हेलो। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, उसी टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। आज अपनी क्लास है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, तो डिस्काउंट किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, रिसेंट एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और आखिर डिस्काउंट होता है क्या, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि डिस्काउंट किस तरह से दिया जाता है और किस पर काउंट होता है। तो देखो, ध्यान से समझना आप कि आपने कोई भी चीज़ बनाई है या फिर आपने कोई चीज़ को खरीदा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। कि मान लो आपने कोई चीज़ को 100 रुपये में ख़रीदा है और फिर आपके जैसे बेचने का मन हुआ तो आपने एक उस पर टैग लगा दिया जिसको हम बोलते हैं MRP। एक आपने एक टैग लगाया कि आपने बोला कि मैं इसको बेचूंगा 200 रुपये के अंदर। ख़रीदा भले ही आपने 100 रुपये में, लेकिन आपने बोला कि मैं बेचूंगा कितने में, 200 रुपये के अंदर। लेकिन इस पर कोई ख़रीदने को तैयार नहीं हुआ, या फिर आपके मन में फिर से आया कि मैं इस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे सकता हूँ, और डिस्काउंट देके जो आपका सेलिंग प्राइस आएगा वो आपने बोला कि मैं 150 रुपये में बेच दूंगा। तो अब देखो, आपने 200 पर डिस्काउंट कितने का दिया है, 50 रुपये का। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पर काउंट करेंगे आप, मार्केट प्राइस पर। ठीक है, MRP पर हमेशा आप डिस्काउंट काउंट करेंगे। भले अगर आपको देखो कॉस्ट प्राइस एंड MRP बराबर हैं कि आपने 100 में खरीदा वही आपका MRP है, तो आप भले ही उस पर काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपका डिस्काउंट काउंट होता है MRP पर। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है आपका 100%, उससे ज़्यादा का आपका डिस्काउंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पर बात करें कि डिस्काउंट परसेंटेज। तो आपने जितना डिस्काउंट मिला है उसको आप MRP पर काउंट करेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो देखो, डिस्काउंट मिला कितने का, 50 का। मिला किस पर है, 200 पर। और परसेंटेज निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा भाई, तो आपका आंसर आएगा 25%। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा MRP पर जितना डिस्काउंट मिला उस पर आप काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। अब देखो, और आगे बात करें कि मान लो आपको MRP है, किसी भी चीज़ की MRP मान लो 500 रुपये आपको गिवन दे रखी है कहीं ना कहीं, फिर आपने डिस्काउंट दिया है 20% का। तो आपको डिस्काउंट कितना मिल चुका है, डिस्काउंट आपने दिया 20% का, आपको डिस्काउंट मिला कितना है। तो आप ये बोलेंगे कि 500 का 20% अपने को डिस्काउंट मिला, उसी का आप मान निकाल सकते हैं। तो 500 का 20% आप निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 100 बटेगा 5 टाइम, तो 20 × 5 आपका आंसर आएगा 100, कि 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल चुका है। क्लियर है यहाँ तक बात। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी में आपको ये पूछ लिया जाए कि आपको बोला जाए कि MRP आपके पास में 1000 और आपका डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाए 30%, एंड आपसे ये पूछें कि सेलिंग प्राइस कितना आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्काउंट देने के बाद हमेशा अपने पास सेलिंग प्राइस आएगा, और MRP अपने आप का हमेशा 100%। अगर आपने 30% डिस्काउंट दिया तो बेचो कितने में, 70% के अंदर आप बेचोगे, तो आपका सेलिंग प्राइस भी यहाँ पर आ जाएगा कि 1000 जो MRP था उस पर अगर आपने 30% का डिस्काउंट दे चुके हैं ऑलरेडी, तो बचा कितना होगा, 70%। तो उस 70% का ही आपको मान निकालना होगा, तो आपका आंसर आएगा 700 रुपये। क्लियर है बात। तो हमेशा डिस्काउंट आप MRP पर देंगे, कितने परसेंट दिया जा रहा है उसको हम काउंट करेंगे इस तरह से। अगर डिस्काउंट घटा लिया जाए तो बाद में अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो, इसके बाद में कुछ आगे और पढ़ते हैं कि मान लो आपने किसी भी आर्टिकल पर 20% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तब तो बात ठीक है, 20 दिया 20। अब इसी में ऐसी बात आ जाए कि आपको लगातार 20 एंड 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको एक सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करें, सक्सेसिव डिस्काउंट, क्या आपने लगातार 2 डिस्काउंट दिए, पहले भी 20% दिया है और उसके बाद में फिर से आपने 20% डिस्काउंट दिया, तो बताओ ये कि कुल मिला के आपने डिस्काउंट दिया कितने का है। तो आप अगर ऐड कर लिया कि 20 और 20 40% डिस्काउंट दिया, तो आपका आंसर गलत होगा। तो आपको ये देखना है कि जैसे मैं कोई एक रियल नंबर मान लूँ, कि अपन बात करें MRP 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली बार आपने डिस्काउंट कितने का दिया, आपने डिस्काउंट दिया 20% का। तो आपको पता है कि 100 का 20% डिस्काउंट देने के बाद बचेगा कितना अपने पास से, 80। ठीक है, फिर से आपको डिस्काउंट दिया 20% का, लेकिन जो इस बार डिस्काउंट आएगा वो किस पर आएगा, 80 पर। तो 80 का 20% कितना होगा अपने पास है,
80 का 1/5 16। अब आपने जब 16 का डिस्काउंट दे चुके हैं, यानी आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं कि 80 का 20% कितना होगा, तो आपका आंसर आएगा 16। अब देखो 80 में से 16 घटाओ, आपका आंसर कितना आएगा 64। तो इस तरह से आपने दो लगातार डिस्काउंट काउंट किए थे कि पहले 100 पर 20, अब जो भी अपना रिमेनिंग बचा था उस पर वापस डिस्काउंट लगता है। तो अब देखो जो इनिशियल चीज़ थी अपना 100 रुपये की, और बाद में कितनी हो सकी 64 की, यानी आपने डिस्काउंट कितना दिया ये देखा जाए तो कि 100 से 64 हो गए ना, आपने डिस्काउंट दिया 36 का, किस पर 100 पर, और परसेंटेज भी निकालें, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100, तो आपका आंसर कितना आएगा 36%। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको दो लगातार डिस्काउंट दिए जाए तो उनका योग हमेशा कम ही आएगा, यानी जो आपके पास एकल डिस्काउंट आएगा उन दोनों के योग से हमेशा कम आएगा। आप देख सकते हैं 20 और 20 40 बन रहे, लेकिन आंसर कितना आ रहा है आपका 36, यानी उनसे हमेशा कम होगा। ये बातें ध्यान रखनी है। अब देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप एक छोटी सी बात और भी याद रख सकते हैं कि जब भी अपने पास में सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करें, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करें कि मान लो आपको पहले डिस्काउंट दिया जा रहा है A% का, और बाद में आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है B% का, कि दो लगातार डिस्काउंट दिया जा रहा है A% एंड B%। तो आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, क्या होगा कि A + B - AB अपॉन 100। ये आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका डायरेक्टली आंसर आएगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए दो लगातार, तो A + B - AB अपॉन 100, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसी क्वेश्चन आप अप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। देखो कैसे, अल्टरनेट मेथड आप लिखेंगे तो आप देखें A कितना 20 और B भी कितना 20, तो आप इस तरह से लिखेंगे कि 20 + 20, और माइनस का साइन आएगा 20 × 20, डिवाइड करेंगे आप 100 से, और आपका आंसर आएगा। देखो 20 और 20 कितने हो जाएंगे 40, यहाँ से देखो 2 0 2 0 कट के 4 × 2 × 2 हो जाएगा 4, और 40 में से 4 घटाओ, आपका आंसर आएगा 36%। क्या ऊपर वाला सेम आंसर आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल वही आंसर आया है। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं एंड आप इस तरह से पूरा बेसिक भी समझ सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक की? तो इतना आप नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो फिर बात करें आगे की कि मान लो आपको कुछ इस प्रकार से और डिस्काउंट दिया जाए कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएं, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए आपको, मान लो 20% दे दिया एंड 10% दे दिया, ठीक है, और वापस से आपको 20% डिस्काउंट दे दिया। तो आपने देखो दो के अंदर तो फॉर्मूला लिखा था, और फॉर्मूला अपने पास 3 का भी बनता है कि वापस उन्हीं दो को तीसरे साथ मर्ज करते फॉर्मूला बनेगा, 3 से 4 का बन जाएगा। तो अब देखो ज़्यादा हम फॉर्मूले नहीं रटने वाले हैं, आपको एक ही बात ध्यान देनी कि डिस्काउंट मतलब आपको कम बेचना पड़ेगा, डिस्काउंट देने के बाद हमेशा कम में बिकेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि 20% का डिस्काउंट, इसका मतलब होता है 1/5 फ्रैक्शन के अंदर, और इसका मतलब होता है 1/10, और इसका मतलब ये होता है 1/5। ये बात होगी एक अपने पास एक फ्रैक्शन वैल्यूज की, ठीक है। तो आपने देखा कि 5 पर 1 का डिस्काउंट मिल रहे हैं ना, आप बेच कितने में रहे हैं 4 के अंदर। फिर जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट आए लगातार तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, फिर देखो 10 पर 1 का डिस्काउंट है ना, आप बेच कितने में रहे 9 के अंदर। फिर अगले की बात करें तो फिर आपने 5 पर 1 का और डिस्काउंट दिया, कितने बेचोगे 4 के अंदर। अब करेंगे आप कैलकुलेट, तो यहां से देखो मल्टीप्लाई करते हैं आप, 5 × 10 × 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250, एंड आप ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं 9 × 4 36 × 4, तो आपका आंसर आएगा 144, ठीक है। अब देखो आप 250 पर 144 में बिक रही वैल्यू, कि अगर इनिशियल मान 250 था तो अब कितना हो गया 144, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो इसमें से इसको घटाओ, आपको पता चल जाएगा कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है। तो आपका डिस्काउंट कितना, 10 में से 4 गया 6 0 एंड 1, यानी डिस्काउंट कितना मिला 106 का, किस पर मिला है 250 पर, और परसेंटेज निकाले मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। तो देखो यहाँ से भी आपका आंसर आएगा, आपको बोला है कि 25 का भाग 10 बार जाएगा, इसमें 25 का भाग 4 बार,
4 इंटू 106 हो जाएंगे 424, और इसमें 10 का भाग देंगे, आपका आंसर आएगा 42.4%। लेकिन आप इनको ऐड करो, कितना आएगा, 20 और 30 और 20 50, लेकिन 50 आपका कभी भी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा, 42.4%। इस तरह से आप 3 के अंदर भी यूज ले सकते हैं। ये 2 में, 4 में, 6 में, कितने भी लगातार डिस्काउंट दिया जाए, आप फ्रैक्शन वैल्यू का यूज कर सकते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? तो आपके पास फॉर्मूला भी था एंड आप इस तरह से सक्सेसिव का भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखो कुछ और चीज़ें भी पढ़ते हैं। देखो आप कभी कोई सामान खरीदने गए किसी भी शोरूम पर, तो वहाँ पर आपने देखा, ये तो देखा ही होगा भाई 2000 ऑफ है, 3000 ऑफ है, या फिर 10% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, ये बात है, नॉर्मल है। अब देखो इसके साथ में एक बात और भी है कि आप 5 वस्तुएं खरीदोगे, हम आपको 2 फ्री में देंगे, ये भी तो सुना होगा ना। अब उसका रियल मतलब समझते कि वहाँ पर आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, कि आपको इस तरह से मिल जाए कि बाई 5 गेट 1 फ्री, कि आप 5 खरीदोगे तो हम एक उसके साथ में फ्री देंगे, बाई 5 गेट 1 फ्री। अब इसके अंदर रियल में डिस्काउंट कितने का मिल रहा है उसकी बात करेंगे। तो आप डिस्काउंट की बात करेंगे तो देखो दुकान वाले को पैसे कितने का लग रहा है, तो 5 वस्तु आपने खरीदी है और एक फ्री में दे रहा है, लेकिन दुकान वाले ने पैसे 6 के दिए होंगे, लेकिन आप पैसे दे रहे 5 के, यानी 6 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। इस बात का ध्यान रखा कि फ्री में कितना मिला 1, और पैसे कितने दिए 5 की, कुल मिला कितनी हो जाएगी 6। अब 6 पर आपको एक डिस्काउंट दिया जा रहा है और परसेंटेज निकालने मल्टीपल 100 से करेंगे, तो 100 में 6 का डिवाइड कितना आंसर आएगा, 6 का डिवाइड करेंगे 1, 16.66 या फिर 16/2/3% भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, क्या आपको इस तरह से मिल जाए, आपको बोला जाए बाई 9 गेट 1 फ्री, तो आपको बताना है कि डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, और वो भी परसेंटेज के अंदर। कि आप 9 वस्तुओं का पैसे दोगे तो आपको हम 1 वस्तु फ्री में देंगे, लेकिन अब डिस्काउंट की बात करें, आपको देखना पड़ेगा 9 और 1 10, 10 पर 1 फ्री दे रहे हैं, न कि 9 पर। तो डिस्काउंट निकालेंगे, आप बोलेंगे 10 पर 1 फ्री, यानी 10, और परसेंटेज निकाले मल्टीपल 100, तो आपका आंसर कितना आएगा 10%। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, बाई और फ्री वाले। इस बार देखो सीजीएल प्री के अंदर हर एक शिफ्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, सीएचएस में भी पूछे गए थे, बाई 1 गेट 1 वाले। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे आप इसी के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। चलिए, अगर आपको बोला जाए इस तरह से, आपको बाई 24 एंड गेट 1 फ्री, तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा भाई, तो आप यहां पर बोलेंगे कि 24 और 1 25, 25 पर 1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे कि 25 पर 1 का डिस्काउंट, यानी आप परसेंटेज मान निकाले, आंसर कितना आएगा आपका 4%। तो अब मेरे को नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई भी डाउट रहेगा, क्योंकि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए या फिर कब भी आप दुकान पर जाएं तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपके दिमाग में, ताकि आपको हर बार चीज़ें याद रहें। क्लियर है बात? तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आपने देखो सक्सेसिव पढ़ा है, उसके बाद आपने बाई एंड फ्री वाले ये भी पढ़े हैं। अब एक तरीका और होता है अपने पास, एक मेथड जिसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में आते हैं। देखो कि आप किसी चीज़ को खरीदते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, फिर आप इस पर मार्कअप लगाते हैं, अब उसको बोलते हैं हम एमपी या एमआरपी, एंड फिर अपना इसको बेचा डिस्काउंट के साथ में, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्लियर है बात यहाँ तक? तो देखो यहाँ पर आपने दिया डिस्काउंट और यहाँ पर होता अपने पास में मार्कअप, ठीक है। लेकिन जैसे हम फाइनली जाते हैं कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, तब आपको प्रॉफिट भी हो सकता है एंड अपने को लॉस भी हो सकता है, ये दोनों बातें होती है। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस एंड फिर आता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस से डायरेक्ट सेलिंग प्राइस, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है एंड लॉस भी हो सकता है। वो कब डिसाइड होगा कि अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा एंड कॉस्ट प्राइस अधिक होगा तो लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये हम फॉर्मूला बनाएंगे कि मान लो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है P% का, ओनली ऑन प्रॉफिट की ही बात करें हम,
कि जब आपके पास में कॉस्ट प्राइस गिवन हो, उस पर आपको बोला जाए कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा कि आप एक सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं आप 100 प्लस किसी प्रॉफिट परसेंटेज से, कि अपने पास में एक सेलिंग प्राइस आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपने काउंट किया। अब देखो दूसरा तरीका अपना एक सेलिंग प्राइस और भी आता है, किस तरीके से कि आपके पास में जितना भी एमआरपी यानी मार्क प्राइस है उस पर आपने कुछ रुपए का डिस्काउंट दिया है, क्या अब भी अपना सेलिंग प्राइस आएगा कि नहीं आएगा, कि मार्क प्राइस पर आपने डिस्काउंट दिया तब भी सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस पर आपको प्रॉफिट हो रहा तब भी आपके पास में सेलिंग प्राइस, क्या ये दोनों मान भी बराबर होने चाहिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस है दोनों तरफ से, तो ये भी मान अपने पास बराबर होने चाहिए। तो आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होगा मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अब देखो एमआरपी को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो कॉस्ट प्राइस का अपॉन आ जाएगा, यानी सीपी अपॉन एमपी इक्वल अपने पास क्या आएगा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि परसेंटेज भी यहाँ से हट जाएगा। इन बातों का आप रखेंगे ध्यान। तो ये एक फॉर्मूला बनेगा फाइनली अपने पास है कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशियो का, कि आपको 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, तो आपके पास रेशियो बनेगा मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का। ये ऊपर नीचे हो सकता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं से हम आगे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन होगी, इतनी आपने बेसिक जानकारी पढ़ ली। चलिए आपके सामने एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि आफ्टर 5% डिस्काउंट ऑन ए साड़ी द सेलिंग प्राइस इज 5871 रुपीज, फाइंड इट्स मार्केट प्राइस। कि आपने 5% का डिस्काउंट देने के बाद में बेचा कितने में 5871, तो आप बताओ इसका अंकित मूल्य कितना है, मार्केट प्राइस कितना है। तो भाई हम लिखेंगे कि जितना भी एमआरपी था उस पर आपने 5% का डिस्काउंट तो दे दिया गया। अब 5% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब बेचा कितने होगा 95% के अंदर, और रियल में मान किस पर बेचा है 5871। क्लियर है बात यहाँ तक। तो अब लिखेंगे आप एमआरपी 95% हटाएंगे, अपॉन आ जाएगा 100 इक्वल अपने पास है 5871। अब देखो किससे घट देंगे, 5 से घट देंगे 19 बार, और 5 से घटेगा 20 बार। क्या 19 का भाग जा रहा है, भाग दे के देखो पूरा पूरा जा सकता है। 19 का भाग देगा 3 बार, 57 बचा 1 के अंदर भाग नहीं जाएगा, 17 में भाग नहीं जाएगा, 171 तो भाग जाएगा 9 टाइम, ठीक है। अब देखो आप 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा अपने पास में 309 इंटू 20, तो आपका आंसर कितना आएगा 6180, 6180 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करते हैं कि भाई डिस्काउंट कितने का दिया, तो बाकी वाले प्राइस पर आपने बेचा होगा, जितने % डिस्काउंट 100 में से उतना घटा के आप लिखेंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि आपने एक दुकानदार 20% और 10% की दो लगातार डिस्काउंट देने के बाद में 108 रुपये मिले हैं, तो इसका रियल प्राइस कितना था, यानी किस पर आपने डिस्काउंट देने के बाद में इतना बचा था। तो आप यहां पर लिखेंगे भाई कि जितना भी अपने पास मार्क प्राइस था उस पर पहले आपने 20% का डिस्काउंट दिया है, और 20% डिस्काउंट देने के बाद बेचा तो कितने में बेच लिया आपने 80% के अंदर, और परसेंटेज हटाएंगे अपॉन कितना आएगा 100। तो एक बार डिस्काउंट हो गया, अब फिर से आपने 10% का और डिस्काउंट दिया है, यानी अब आपने 10% का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने होगा 90% के अंदर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 90 अपॉन 100, और बेचा कितने में भाई, तो बेचा आपने 108 रुपये के अंदर है। अब करेंगे आगे कैलकुलेट, तो 100 टू ये 2 जीरो तो हट गए। अब देखो 9 का डिवाइड कितने में आ जाएगा 12 टाइम, तो आप देख सकते हैं 4 का डिवाइड करें तो 2 टाइम जाएगा, 4 का डिवाइड 3 टाइम, तो अब आपका एमआरपी भी आ जाएगा कितना कि 3 इंटू 100 उस साइड जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, और 2 हो जाएगा डिवाइड, तो आपका आंसर कितना आएगा 150। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक की। तो जैसे आपने जितने % डिस्काउंट दिया, जितने में आगे बिक रही उसमें हम बेचने वाले। 20 का डिस्काउंट तो 80 में बेचेंगे, 10 का डिस्काउंट तो 90 में बेचेंगे आप।
तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में अगर आपने सक्सेसिव डिस्काउंट निकाला है तब भी बात वही रहेगी कि 20 एंड 10 का सक्सेसिव निकालो फिर आप उसमें बेच रहे हैं तो भी कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि जैक एक बैग खरीदता जिसका मार्केट प्राइस दे रखा 400 रुपये और इसको 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद 160 रुपये में खरीद लेता है। जैक कोई बैग खरीद रहा है जिसका मार्केट रेट 400 रुपये थी, उसने 160 में खरीद लिया गया। फिर बोला कि इसकी सेकंड जो डिस्काउंट था वो 20% था, पहला डिस्काउंट कितने का था अपने को नहीं पता है। चलो देखो भाई, पहले इसके पास में 400 रुपये मांगे गए थे लेकिन उसको कुछ डिस्काउंट दिया, उसके बाद जमी नहीं। फिर यहाँ पर जितनी वैल्यू आई फिर से उसको 20% का डिस्काउंट दिया गया और इसने ये खरीद लिया कितने में, 160 के अंदर। तो आपको ये बताना कि यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिला था। तो चलिए हम यहाँ से देखो कि अपने पास में यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज आई थी, कि मान लो यहाँ पर x वैल्यूज आई थी, उस पर 20% डिस्काउंट देने के बाद में कितने बिका था, 160 के अंदर। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि x पर 20% डिस्काउंट दिया, यानी 80% आपने बेचा होगा और बिका कितने में होगा, 160 में। तो 80 से कट जाएगा 2 टाइम, यानी x का मान कितना आएगा अपने पास है, 200। यानी एक बार डिस्काउंट देने के बाद वो चीज़ कितने बिक रही थी, 200 रुपये में, और दोबारा डिस्काउंट देने के बाद बिक गई थी 160 के अंदर। तो अब देखो 400 से जब आप 200 पर आ गए थे तो आपने यहाँ पर डिस्काउंट कितने का दिया था, 400 से 200। तो आपने बोलेंगे पहला डिस्काउंट जो था अपने पास में 200 रुपये का डिस्काउंट था, किस पर था, 400 पर। और परसेंटेज निकालेंगे आपका आंसर कितना आएगा भाई, तब आपका आंसर आएगा 1/2, यानी 50% आपका आंसर होगा कि पहला डिस्काउंट 50 का था और दूसरा डिस्काउंट 20% था, तब जाके आपने इसको 160 के अंदर बेचा था। क्लियर है बात यहां तक की। चलो अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बोला कि 20 एंड 25 की 2 लगातार डिस्काउंट के बाद में 288 में बेचा जा रहा है, तो इसका मार्केट प्राइस कितना था। तो आप लिखेंगे इसका मार्क प्राइस, पहला डिस्काउंट 20 का, इन्हें आपने बेचा कितने होगा, 80% के अंदर। बाद वाला डिस्काउंट 25 का आपने बेचा कितने होगा, 75 के अंदर। और कुल मिला के अब आपको पैसे कितने मिल रहे हैं, 288। तो ये बताओ, अब इनको आप देखो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, उससे कोई बात नहीं। कि आप 20% लिखते हैं कि 1/5 होता है, और 25 को लिखते हैं आप 1/4 होता है। तो आप देखो 5 पर 1 का डिस्काउंट है, 4 में बेचोगे तो यहाँ पर बात वही आ रही, 20 से काट लो आप 4/5 लिख रहे हैं, यानी 4 पर 1 का डिस्काउंट। तो यहाँ पर बात वही है, 3/4 ही आ रहा है, ताकि आप देखें 4 से 4 कट जाएगा। तो मार्क प्राइस इंटू 3/5 इजिकल टू अपना कितना रहेगा, 288। अब देखो 3 का उस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 का डिवाइड 9 टाइम 27 बचा 1 6 टाइम। तो अपना मार्क प्राइस कितना आएगा, 96 × 5 480। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, चाहे 1 डिस्काउंट दिया जाए, चाहे 2 डिस्काउंट, चाहे 3 डिस्काउंट देने के बाद में बिक कितने में रही, आपको सेलिंग प्राइस इक्वल रख देना है। जो वैल्यूज दे रखी उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना होता है। तो इस तरह से आप इनको नोट करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन फिर से एक उसी टाइप का। क्या आपको बोला गया इन आर्टिकल इज सॉल्व फॉर RS 612 आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 15%। क्या आपने 15% और 25% के 2 लगातार डिस्काउंट दिए, उसके बाद में आपने 612 में बेच दिया गया, तो वो मार्केट प्राइस कितना था, किस पर आप बेच रहे थे। तो हम लिखेंगे भाई मार्क प्राइस, उस पर पहले आपने 25% का डिस्काउंट दिया, यानी इसका फ्रैक्शन मान, लेकिन तब भी कितना आएगा कि 4 पर 1 का डिस्काउंट दिया, यानी बेचा कितने में होगा आपने, 4 वाली वस्तु 3 में बेची होगी। फिर देखो 15% डिस्काउंट, यानी इसका फ्रैक्शन मान होता है 3/20, यानी आपने 20 वाली चीज कितने में बेची होगी, 3 का डिस्काउंट करके 17 के अंदर, और बेचा था आपने 612 के अंदर। अब करेंगे आप कैलकुलेट। तो यहां से देखो 3 का भाग दें कितनी बार जाएगा, 2 बार और 4 बार, और 17 का भाग भी जा रहा है 1 बार और 2 बार। क्लियर है। अब देखो 20 × 4 80, 80 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपका पूरा मार्क प्राइस भी आ जाएगा 80 × 12। तो आपका आंसर होगा 960। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे कि जितने का आपको डिस्काउंट दिया गया, बाकी बचे उसी परसेंटेज पर हम बेचने वाले हैं। एंड आप फ्रैक्शन मान लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं कि 17 से 20 से 17 होगा,
या 100 से 85 होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बात एक ही है। चलो अगला क्वेश्चन फिर से आप ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके, आसान क्वेश्चन कर सकते हैं आप। आपको बोला कि आर्टिकल को 35% की डिस्काउंट पर 26,000 में बेचा जाता है। अगर आपने डिस्काउंट 15% का दिया होता तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होता। देखो पहले आपने 35% डिस्काउंट, तो आप ये कह सकते हैं कि जब आपने 35% डिस्काउंट दिया यानी आपने बेचा होगा 65% के अंदर, तब आपका आंसर कितना था 26,000। एंड फिर आपने बोला है कि अगर मैंने मार्क प्राइस पर 15% का ही डिस्काउंट दिया यानी बेचूंगा कितने में 85% अंदर, तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आप क्वेश्चन थे। तो यहाँ से देखो आपने मार्क प्राइस तो वही होगा यानी इसका 65% मान ये है और 85% का मान आपको निकालना है। यहाँ पे पहले पूरा मार्क प्राइस निकालो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। एंड हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कि जो 26,000 है वो होता है अपने पास में 65 का मान है और अपने को चाहिए अब 85 का मान। तो आप देंगे 13 से घटेगा 5 बार और 13 से घटेगा 2 बार यानी 2000 और फिर से 5 का भाग जाएगा 400 बार। 85 इंटू 4 कितना हो जाएगा अपने पास में, मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 4 इंटू 5 20 कैरी 2 32 एंड 4 आपका आंसर आएगा 34,000। तो ऐसे भी कर सकते हैं। एंड आप अगर मार्क प्राइस निकालना चाहिए तो भी निकाल सकते हैं कि MRP कितना आएगा अपने पास में 65%, तो आपका MRP कितना आएगा यहाँ से, तो आप लिखेंगे 26,000 डिवाइड 65 मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। तो देखो 13 का भाग वापस उतनी बार ही जाएगा, कितनी बार 2 बार, तो 2000 13 का भाग 5, तो यहाँ से कितना आएगा 400 इंटू ये हो जाएगा अपने पास में 40,000। फिर 40,000 का आप 85% निकालोगे तो 85% निकालोगे तो अपना आंसर वही आएगा 85 इंटू 4 34, तो आपका 34,000 वापस से आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपने 35% डिस्काउंट मतलब 65% बेचा होगा एंड 15% डिस्काउंट मतलब 85% अंदर बेचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे भाई इस क्वेश्चन को भी, कि आपको बोला है कि आपने 264 कॉस्टिंग इज अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 12%, कि 264 की लागत वाला 12% के डिस्काउंट पर उपलब्ध है। तो ऐसे आपको 4 मोबाइल कवर का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखो इस तरह सॉल्व करेंगे आप 264 रुपये लागत वाला कि 264 रुपये की लागत वाला 12% की डिस्काउंट पर उपलब्ध है। तो आप लिखेंगे 264 जिसकी प्राइस है 12% डिस्काउंट तो यहाँ बेचो कितने में 88% के अंदर, और इस तरह से आपको 4 मोबाइल कवर बेचने, तो इसका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना होगा। करेंगे इसको सॉल्व तो देखो 4 का मल्टीप्लाई कर लो, फिर अपन 100 का डिवाइड भी कर सकते हैं। ऑप्शन देखा जाए देखो 4 इंटू 8 32, 2 इंटू 4 8, इन लास्ट डिजिट 8 आएगा तो आपका आंसर एक ही नज़र आ रहा है, बाकी नहीं होंगे। एंड आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो 4 को मल्टीप्लाई 8 इंटू 4 32 कैरी 3 32 एंड 3 35, मल्टीप्लाई करेंगे आप 264 से और डिवाइड करेंगे आप 100 से। तो अब भी देख लो आप अगर आप चाहें तो, क्योंकि ऑप्शन तो बिल्कुल नज़दीक है, यूनिट डिजिट बहुत बढ़िया ऑप्शन था। एंड अब आप देखो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा कि 264 इंटू 352, 2 इंटू 4 8 आएगा, फिर वापस से मल्टीप्लाई देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं आप 2 इंटू 4 8, अगली बार आप 2 को मल्टीपल 6 के साथ में एंड 5 का मल्टीपल 4 के साथ में, तो 2 इंटू 6 12 एंड 5 इंटू 4 20, 20 और 12 32। तो यहाँ से अपना 2 डिजिट आ गए तब भी आपका आंसर यही आ रहा है। तो एग्जैक्ट मान अपने पास पता चल चुका है, क्योंकि फिर लास्ट में 100 का डिवाइड भी करना पड़े, इसलिए ये आंसर आ रहा था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, कि अगला क्वेश्चन आपके लिए इस तरह से है कि एक आदमी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वो 5% का डिस्काउंट देता है, तो आप ये बताएंगे उसको अंतिम यानी फाइनली तौर पर प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस हो रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं आप लोग, कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको जो प्रॉफिट होता है या फिर जो अपने पास मार्कअप बढ़ाया जाता है, प्रॉफिट तो हम काउंट किस पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, मार्कअप आप काउंट करते हैं कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस, एंड डिस्काउंट काउंट होता है मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस। देखो पूरी चैन समझा दे तो आप, कॉस्ट प्राइस
मार्क प्राइस एंड अपने पास आता है सेलिंग प्राइस। तो आपने जैसे इस पर बढ़ा के लिखा है उसको बोलते हैं हम मार्कअप, यानी अंकित आपने कितना अधिक कर दिया गया। फिर इससे आगे आप बढ़ोगे तब आता अपने पास डिस्काउंट परसेंटेज, एंड आप कॉस्ट प्राइस से डायरेक्टली बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ये बात थी अपने पास में। तो यहां पर देखो हम जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे इस तरह से कि आपको एक व्यापारी अपने पास में इतने परसेंटेज मार्कअप लगाता है, फिर डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो एक बात बता दो आपको, एक अपने पास एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी आता है। फॉर्मूला बता देता हूं, आप फॉर्मूला लिखेंगे कि मार्कअप कितना बढ़ाया गया आपने, मार्कअप परसेंटेज माइनस हो जाएगा आपका डिस्काउंट परसेंटेज, माइनस लिखेंगे आप मार्कअप माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, और ओवरऑल आपका अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, नेगेटिव आंसर आएगा तो आपका लॉस हो जाएगा। देखो मार्कअप कितना यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखें तो मार्कअप है आपका पास 20, डिस्काउंट है 5, माइनस फिर से आप 20 इंटू 5 अपॉन 100। तो यहाँ से देखो 20 में से 5 घटाओ कितना 15, 15 में से आप 100 डिवाइड 1 टाइम, 15 में से 1 घटाओ आपका आंसर आएगा 14%। यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला रहेगा आपका कि जब भी आपको मार्कअप एंड डिस्काउंट दिया जाए तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखो इसी को आप बेसिक से या फ्रैक्शन मेथड से करते हैं तो किस तरह सॉल्व करते हैं उसकी भी बात करेंगे हम। तो एक नेक्स्ट स्लाइड करने इसी क्वेश्चन को वापस रिपीट करते हैं कि आप इसको रेशियो से कैसे बना सकते हैं। तो रेशियो से बनाने का आपके पास तरीका ये होगा कि भाई आपको पहले बताओ कि मार्कअप कितना दिया जा रहा है, 20% अधिक, और मार्कअप हमेशा किसके बीच की बात आती है, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस, फिर आता अपने पास सेलिंग प्राइस। तो आपने यहां पर मार्कअप बढ़ाया 20% जिसका फ्रैक्शन मान होता है 1/5, यानी 5 पर आप एक मार्कअप बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, तो आप बोले अगर कॉस्ट प्राइस 5 होगा, एक मार्कअप बढ़ाएंगे MRP कितना हो जाएगा 6। फिर आपको बोला कि 5% का आपने डिस्काउंट भी दिया है, तो 5% डिस्काउंट का मतलब होता है 1/20, यानी आपने 20 वाली चीज कितने में बेची है 19 के अंदर। तो फिर आप लिखेंगे ये तो अगर 20 होगा तो ये कितना हो जाएगा 19। अब देखो एक ही वस्तु के अलग अलग MRP नहीं होगा, एक ही वस्तु का एक ही MRP होगा, एक ही SP होगा एंड एक ही CP होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं MRP को दो तरह से लिखा गया है, 6 भी है एंड 20 भी है। तो ये अलग अलग नहीं होगा, इनको करेंगे हम बराबर बराबर। तो देखो बराबर करेंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई तो 60 बन जाएगा, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 60 बन जाएगा। यानी अब MRP कितना आ जाएगा 60, और 10 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 50, एंड 19 इंटू 3 57। तो यहां से आपको पूछा कि फाइनली प्रॉफिट हो रहा कि लॉस, तो आप बता सकते हैं भाई कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस। सबसे पहले आपने रेशियो को सही कंबाइन करके सही लिखा है, फिर आपने देखा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस। देखो 50 से 57 प्रॉफिट हो रहा कि नहीं हो रहा, तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितना हुआ है 7 का किस पर 50 पर, और परसेंटेज निकाल तो मल्टीपल करेंगे 100, तो आपका आंसर यहाँ पर भी कितना आ रहा है 14%। तो आपका रेशियो वाला मेथड भी रहेगा, एंड अपने पास इससे पहले आपने ये फॉर्मूला वाला सीखा था, ये भी मेथड काम रहेगा। दोनों के दोनों आप इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको बोला कि 25% आपने अधिक अंकित किया है और 8% डिस्काउंट, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस। तो देखो हम पहले मेथड से भी कर सकते हैं कि 25 माइनस 8 माइनस 25 इंटू 8 अपॉन 100, तो आपको पता चल जाएगा कि लॉस हो रहा कि प्रॉफिट। देखो 25 में से 8 घटाओ 17, 17 में से आप घटाएंगे 4 का भाग 2 बार, तो 2 घटाओ आपका आंसर कितना आएगा 15%, प्लस आ रहा तो आपका आंसर 15 हो जाएगा। चलिए, तो ये तो रहेगा डायरेक्ट फॉर्मूला। अब आप रेशियो से करना चाहें तो भी कर सकते हैं कि आप कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, आप मार्क प्राइस लिखेंगे एंड आप सेलिंग प्राइस लिखेंगे। देखो पहले आपने 25% अधिक अंकित किया, इसका फ्रैक्शन मान होता अपने पास में 1/4, और 8% का डिस्काउंट है, इसका फ्रैक्शन मान होगा अपने पास में 2/25। यही होता है, ठीक है। अब देखो भाई कि जब आपने मार्कअप बढ़ाया यानी 4 पर 1 बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 5, और आपने डिस्काउंट दिया 25 पर 2 का, तो 25 पर 2 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 23।
अब हम इसी रेशियो को सही से कंबाइन करेंगे। तो आपने देखा रेशियो कंबाइन करेंगे, मार्क प्राइस दो अलग अलग नहीं हो सकते, 5 और 25 अलग अलग नहीं हो सकते। तो 5 को अगर आपने 25 बनाया तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 4 कितना होगा 20, और यहाँ पर 25 है ही, और यहाँ पर कितना होगा 23। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो फाइनली हम देखें 20 से 23 यानी प्रॉफिट कितने का आ रहा है 3 का, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा। आप क्या लिखेंगे कि 3 का प्रॉफिट हो रहा किस पर 20 पर, और परसेंटेज निकालने तो मल्टीपल करेंगे आप 100। तो देखो 20 से कटेगा 5 टाइम, 5 × 3 आपका आंसर यहाँ पर भी कितना आएगा 15%। दोनों केस में आंसर देखो बराबर है कि नहीं। तो आप जो मर्जी आंसर लगा सकते। अगर देखो डाटा डायरेक्ट यही दिया जाए, मार्कअप दिया जाए एंड आपको डिस्काउंट दिया जाए, तो हमेशा यही एग्जाम में अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये कब अप्लाई करना है, क्योंकि कभी कभार आपको डिस्काउंट नहीं देकर अगला प्रॉफिट दिया जाए, तब हम इस रेशियो का भी यूज करेंगे ताकि हम अगला प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से 2 चीज़ हमेशा गिवन होती है, मार्कअप, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट या लॉस। इन तीनों में से हमेशा 2 चीज़ गिवन होती है, तीसरी आपसे पूछी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरह से आपके सामने है। आपको बोला है कि एक कार का बेसिक प्राइस 5 लाख है एंड एसेसरीज का 70,000 रुपये एक्स्ट्रा लागत रहेगी। फिर आपको 2% की डिस्काउंट दिया गया और 30% का लॉस पर बेचा गया। तो आपको ये बताना है इसका विक्रय मूल्य क्या है। देखो आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस ये पूछा गया, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5 लाख और 70,000। 5,000 इसका बेसिक है और 70,000 यहाँ पर एसेसरीज का खर्चा हो रहा है। तो कुल मिला के अपने पास जो MRP बन रहा है वो कितने का बन रहा है, वो बन रहा है 5 लाख और 70,000 का। अब यहाँ पर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है 2% का। ठीक है, अब आपको फिर भी कितने का हुआ, 30% का लॉस हो रहा है। यानी इतने में आप इस पर 2% डिस्काउंट दिया है, डीलर ने 2% डिस्काउंट दिया, तो हो रहा है 30% का लॉस। ये तो एक अपने पास में कॉस्ट प्राइस रहेगा, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। फिर डीलर ने कुछ मार्कअप बढ़ाया होगा, उस पर 2% डिस्काउंट एंड बेचा कितने में 30% लॉस पर। तो अगर आप चाहें तो इस पर डायरेक्टली लॉस कर ले 30%, और लॉस 30% होगा तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा। आप बोलेंगे 5,70,000 वाली चीज़ें हैं, अब वो बिकेगी 70% के अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा कि 2 0 2 0 कट गए, 000 रह जाएंगे, और 7 × 7 49 कैरी 4, 7 × 5 35.4 हो जाएगा 39। यानी आप लिख सकते हैं 3.99 लाख। तो ये तरीका डायरेक्ट भी हो जाएगा कि आपने इतने % के लॉस पर बेचा है, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसी के अंदर आपको डिस्काउंट का भी यूज करना पड़े तो कैसे करेंगे, कि भाई ये तो तरीका हो ही गया, तो डिस्काउंट का यूज करेंगे तो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते वापस इस इक्वेशन को। देखो कि यहाँ पर आपको 2% डिस्काउंट एंड देन आपको 30% का लॉस लग रहा है। तो हम एक काम करेंगे कि कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस तीनों का रेशियो काउंट करेंगे कि भाई आपको कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया, सेलिंग प्राइस कितना एंड अपना मार्क प्राइस कितना है। तो आपने देखा कि 2% डिस्काउंट दिया जाता है और इसका फ्रैक्शन माना होगा 1/50, एंड डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस आता है कि आपको मार्क प्राइस अगर 50 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 49। फिर बात करेंगे आप लॉस की, और लॉस हो रहा 30%, इसका फ्रैक्शन मान हो जाएगा 3/10। यानी 10 वाली चीज़ पर 3 रुपये का लॉस होगा। तो आप बोलेंगे कि 10 की जो चीज़ थी वो कितने में बिक्री होगी 7। और इस क्वेश्चन अपना बराबर क्या करने पड़ेंगे, सेलिंग प्राइस आपको बराबर करने पड़ेंगे। तो देखो 49 और 7 को बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, बाद वाले को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों 49 हो जाएंगे। क्लियर है बात। अब देखो 7 से मल्टीप्लाई, ये तो कितना बनेगा 70, ये 50 ऑलरेडी है ही, और ये कितना बन जाएगा 49। आपको पूछा है इसका सेलिंग प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस कितना 5,70,000, यानी 70 का रियल मान तो कितना होगा 5,70,000। तो और आपको चाहिए इसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस यानी 49 की वैल्यू, तो आप लिखेंगे 5,70,000 बटे 70 इंटू 49। तो बात वापस वही है, तो आप लिखेंगे 70 का मल्टीपल करेंगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा 3.99 लाख।
तो पिछले वाले में आपने क्या किया था कि कॉस्ट प्राइस हम डायरेक्टली चल सकते हैं, एंड जब आपने डिस्काउंट का यूज़ लिया तब भी आपका आंसर ये आया। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा डाटा दिए जाते हैं एंड हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसका सबका यूज़ करना ज़रूरी है। तो कोई यूज़ करना ज़रूरी नहीं, कि आपने इस तरह से पूरा यूज़ करके निकाल तब भी आंसर वही आ रहा था, एंड आपने डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस से लॉस का निकाल लिया तब भी आपका सेलिंग प्राइस वही आ रहा था। आपको बस कंसेप्ट सही होना चाहिए, तरीके अपने पास अलग अलग हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एक क्वेश्चन आया है कि अजय एक वस्तु पर उसके कॉस्ट प्राइस से 50% अधिक अंकित करता है और लगभग 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसको डिस्काउंट कितना दिया जाना। देखो लगभग 10% कमा रहा है, फिक्स नहीं है 10%, तो आपको जो डिस्काउंट आएगा वो भी एक लगभग के अंदर आएगा। तो देखो वही यहाँ से कि अगर हम इसको 10 ही मान ले तो बाकी और लगभग आ जाएगा। 50% अधिक इसका मतलब होता है 1/2 और 10% इसका मतलब होता है 1/10। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो आप पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, फिर मार्क प्राइस एंड लिखेंगे सेलिंग प्राइस। देखो आपने मार्कअप बढ़ाया यानी 50% बढ़ाया, दो वाली चीज़ कितने में होगी 3 के अंदर। फिर आपने प्रॉफिट कमाया 1/10 यानी 10 वाली चीज़ कितने में 11 के अंदर। तो प्रॉफिट एंड आप लिखते हैं कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस। अब देखो आप रेशियो को कमेंट करेंगे कि भाई 2 एंड 10 को इक्वल बनाना, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 5, यानी ये तो हो जाएगा 10, ये 15 और ये हो जाएगा अपने पास है 11। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब देखो ध्यान से आपको किस किस चीज़ें दे रखी है। आपको मार्कअप दिया गया, प्रॉफिट दिया गया, डिस्काउंट आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखा जाए डिस्काउंट किस पर मिलता है, मार्कअप पर, और डिस्काउंट देने के बाद आता है अपने पास में सेलिंग प्राइस। तो देखो 15 पर कितने का डिस्काउंट दिया, आप निकालेंगे डिस्काउंट परसेंट, यानी 15 पर 4 का डिस्काउंट है 15 पर, और परसेंटेज निकालें मल्टीपल करेंगे आप 100 से। तो देखो 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 से कटेगा 2 बार 20 बार, यानी अपने पास कितना आएगा 80/3। तो आपका आंसर आएगा 26 पॉइंट समथिंग। तो नियरेस्ट आंसर कौन सा होगा आपका 27%। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो आपका प्रॉफिट भी लगभग अकॉर्डिंग 10% था, तो आपका डिस्काउंट भी लगभग 27% रहेगा। अगर आप इसको 27% फिक्स मानते तो ये अपने पास लगभग रहेगा, अगर इसको फिक्स मानते तो ये अपने पास लगभग रह जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट के अंदर अपने पास इस तरह से आंसर आते हैं। क्लियर है बात है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर से एक अपने पास आसान सा क्वेश्चन है कि आपको बोला है कि दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और फिर उसके बाद में वह 312 रुपये के अंकित पर 31.2 रुपये का डिस्काउंट भी देता है। तो बताओ उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। देखो यहाँ पर आपको मार्कअप दिया गया डायरेक्टली कितना आपने अधिक अंकित किया है, और मार्कअप परसेंटेज दिया गया आपको 20%। अब हम बात करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज निकालने की। तो देखो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज नहीं दिया गया, लेकिन कुछ मान तो दिए गए कि 312 पर आपको 31.2 का डिस्काउंट, यानी 31.2 का डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप कोई 312 वाली वस्तु बेचोगे। मल्टीपल करो 100 से, परसेंटेज आ जाए कितना आएगा, तो पॉइंट हटेगा 0 कट गया, तो आपका आंसर आएगा 10%। और जब आपको मार्कअप दिया जाए, डिस्काउंट दिया जाए, तो प्रॉफिट परसेंट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे कि 20 - 10 -20 × 10/100। फॉर्मूला याद रहेगा ना आपको। तो 20 में से 10 घटाओ 10, 10 में से 2 घटाओ, आपका आंसर 8%। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है जल्दी से। ठीक है, करेंगे इसको आप नोट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। यहां पर बोला गया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20,000 है। एक दुकानदार इसकी कीमत उसकी लागत से 15% अधिक करता है, ठीक है, और 10% की छूट भी देता है। तो उसका लागत मूल्य क्या है, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। देखो आपने देखा कि 15% अधिक बढ़ाया है, इसका मतलब कितना होता है 3/20, एंड 10% डिस्काउंट, इसका मतलब होता है 1/10। ठीक है। तो अब देखो कॉस्ट प्राइस से अपने पास मार्क प्राइस आएगा, मार्क प्राइस से अपने पास में सेलिंग प्राइस आएगा। तो आपने मार्कअप अधिक किया है, यानी 20 वाली वैल्यूज पर 3 बढ़ाया है, तो 20 से कितना हो जाएगा 23। ठीक है। फिर आपने कॉस्ट प्राइस गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट दिया, यानी आप 10 वाली चीज़ कितने में हुई 9 के अंदर। अब करेंगे आप रेशियो को सही। देखो 23 एंड 10 को सही बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से,
एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 23 से, तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, एंड 23 इंटू 10 हो जाएगा 230, और 9 इंटू 23 हो जाएगा 207। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करेंगे आगे, तो आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस। अब देखो अगर ये कॉस्ट प्राइस होगा तब आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ से, कि आपको कॉस्ट प्राइस दिया जाए कितना 20,000, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना अपने पास 200, जिसका रियल मान कितना अपने पास 20,000, तो एक का मान अपने पास कितना आएगा 22, एक का मान आएगा अपने पास 100, 200 का मान 20,000, तो 1 का मान 100। आपको पूछा है उसका लागत मूल्य, यानी यहाँ से आपको पूछ लिया यहाँ पर विक्रय मूल्य, देन फाइंड सेलिंग प्राइस, उल्टा लिखते हैं यहाँ पर। तो सेलिंग प्राइस आपको पूछना है और कॉस्ट प्राइस आपको दिया है। तो सेलिंग प्राइस आपको पूछे तो कितना आएगा 207 का मान आपको निकालना है, तो आपका आंसर कितना आएगा भाई 20,700। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है बातें? तो जैसे आपको डिस्काउंट दिया डिस्काउंट लिख देंगे, प्रॉफिट है प्रॉफिट में, एंड मार्कअप है तो आप मार्कअप में लिखेंगे। मार्कअप एंड प्रॉफिट हमेशा बढ़ कर लिखते हैं, लॉस एंड डिस्काउंट आप हमेशा घटा कर लिखते हैं, क्योंकि लॉस एंड डिस्काउंट दोनों एक नेगेटिव बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये अच्छा क्वेश्चन भी है। देखो आपको बोला एक वस्तु का मार्क प्राइस आपका 1,500 रुपये है, और आपने X% की 2 लगातार डिस्काउंट दिए, और वो अकेली डिस्काउंट किसके बराबर हो जाएंगी 587.40। तो आप फिर बोलो, देखो ये बोला है कि अगर अंकित मूल्य पर X% की एक ही डिस्काउंट दी जाती तो आप उसका सेलिंग प्राइस क्या रखते। पहले आपने X% की 2 लगातार डिस्काउंट दी गई है, लेकिन आप पहले X का मान निकालें कि डिस्काउंट दिया क्या है, फिर हम एक डिस्काउंट देंगे ताकि अपने पास आंसर आएगा। देखिए कि आपको मार्क प्राइस दिया गया 1,500, इस पर आपने X% की 2 डिस्काउंट दिए 100 माइनस X अपॉन 100, और लगातार 2 डिस्काउंट दिया, इस तरह से आप 2 डिस्काउंट यानी स्क्वायर हो जाएगा, वापस उसी का मल्टीपल करेंगे, और कुल मिला के अब आप कितने बेचने वाले हैं, तो इतने का आपने डिस्काउंट दिया, तो आप यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लो पहले, कि भाई 1,500 में से आप 587.4 घटाएंगे ताकि अपना सेलिंग प्राइस आएगा। तो 500 तो घट ही गया, 87.4 घटाएंगे, आपका आंसर कितना आएगा 912.6। ठीक है, तो 912.6 के अंदर आप इसको बेचने वाले हैं। अब देखो इसको और कैलकुलेट करेंगे आगे, तो स्क्वायर वाले टर्म्स यहाँ पर हैं, इस 1,500 को मैं इस साइड लाऊंगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 100 माइनस एक्स अपॉन 100 का स्क्वायर इक्वल आएगा अपने पास है 9126 अपॉन आ जाएगा 1,500। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखो कोई नंबर से कट रहा है क्या, तो आपने देखा नंबर से कटा 3 से कट जाए कितनी बार 3। ठीक है, 0 भाग जाएगा नहीं, 12, 3,142, फिर इसमें 3 का भाग दिया जाए कितनी बार जाएगा 5,000 बार। अब और किसी नंबर से कट रहा है क्या, और नंबर 2 से कट जाएगा कितनी बार 15, 21, और ये आ जाएगा अपने पास 25। अब हम कह सकते हैं, ताकि यहाँ स्क्वायर हटाएंगे रूट बन जाएगा। ठीक है, अब 15, 21 और 2500, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 100 माइनस एक्स अपॉन 100। अब इसका आप रूट करेंगे 15, 21 बट्टे 2500। तो देखो आप जैसे रूट करेंगे तो अपना ये आएगा 39, और ये बचेगा अपने पास 50। ये 39 का स्क्वायर है, एंड ये अपने पास 50 का स्क्वायर है। अब देखो आगे कैलकुलेट करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी तो कुछ चीज़ें 100 माइनस एक्स, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना रहेगा भाई कि 100 का डिवाइड किया जाए 1 माइनस एक्स अपॉन 100, और यहाँ पर आएगा अपने पास है, तो इसको कैलकुलेट कर लो कि 3900 एंड 5000। ठीक है, करो कैलकुलेट आगे कि भाई 100 माइनस एक्स का 50 से मल्टीप्लाई करें तब कितना आएगा 5,000 माइनस 50x, और इक्वल आएगा अपने पास 3900। अब 39 उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 50 इस साइड प्लस आएगा, x का मान कितना आएगा आप घटाएंगे 1100 में 25 का 50 का भाग, आपका आंसर आएगा 22, यानी 22% का आपने डिस्काउंट दिया था। फिर आपको बोला कि अगर आपने 22% 2 बार डिस्काउंट नहीं देना है, एक ही बार डिस्काउंट देना है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो अपने पास अब सेलिंग प्राइस आएगा नया वाला
कि जो 1500 वाली चीज़ थी, जब आपने 22% डिस्काउंट देगा आप बेचोगे कितने में, 78% के अंदर। तो 78% का आपको आंसर निकालना है। 0 से 0 कटेगा, 15 इंटू 8 120, कैरी 12, 15 इंटू 7 105 और 12 117। तो आपका आंसर होगा 1170। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे कि पहले आपने लगातार एक ही परसेंट के 2 डिस्काउंट और फिर आपको उसी परसेंटेज का एक ही बार डिस्काउंट देना, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखो आपको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी थी, एक स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे ताकि आगे रूट बन के नंबर कट जाते हैं। क्लियर है बात। तो इसको आप नोट करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आप समझेंगे इस क्वेश्चन को कि भाई आपको बोला कि बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए, यानी मार्कअप कितना बढ़ाना चाहिए ताकि उस पर 20% एंड 6.2% की 2 लगातार डिस्काउंट देने के बावजूद भी आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो हम एक काम करेंगे, दोनों डिस्काउंट एक बार मर्ज करते लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे भाई 20% का डिस्काउंट और फिर आपको 6.25% का डिस्काउंट। तो आप ऐसे लिखेंगे भाई 20 प्लस 6.25 माइनस हो जाएगा 20 इंटू 6.25 अपॉन 100। तो यहाँ से अपना डिस्काउंट कितना आएगा भाई, 20 एंड 26 और 20 से कटे 5। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर कि 26 में आप 20 का डिवाइड 5 पर डिवाइड 1.25, तो आपका आंसर आएगा 25%। तो आपका ओवरऑल डिस्काउंट कितना आ गया, 25%। तो हम यहाँ पे वापस वही चीज़ लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो वही देखो 25% डिस्काउंट, इसका फ्रैक्शन मान कितना हो, 1/4 होता है। और इस 20% का इसका फ्रैक्शन मान होता है 1/5। क्लियर है। तो आपने जैसे डिस्काउंट दिया, यानी 4 वाली चीज़ कितने बिकेगी, 3 में, और प्रॉफिट और इन 5 की बजाय कितने बिक रहा होगा, 6 के अंदर। अब देखो आप तो बराबर किसको करेंगे, इस 3 एंड 6 को। तो इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 6 को 1 से करेंगे, दोनों बराबर ही रह जाएंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई, ये तो बन जाएगा 6, 2 इंटू 4 8 एंड ये अपने पास 5। अब आप कह सकते हैं भाई मार्कअप कितना बढ़ा है, तो मार्कअप बढ़ता हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, यानी 5 से कितना बढ़ा है इसकी बात करेंगे हम। तो देखो 5 से कितना बढ़ा है, तो 5 से बढ़ा है 3, किस पर बढ़ा है, 5 पर, और परसेंटेज निकालते तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। तो आपका आंसर कितना आएगा, 20 इंटू 3, 60% आपने मार्कअप लगाया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है बातें। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे एंड हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से कि आपने अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद 26% का प्रॉफिट कमाया है एंड आपको क्रय मूल्य देर का 800 रुपये। तो आप बताएंगे इसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो आपको वापस वो फॉर्मूला याद आना चाहिए। आप देखो मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस वाला, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या था, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन था 100 माइनस डिस्काउंट। याद आ रहा है वापस फॉर्मूला, मैंने स्टार्टिंग अंदर लिखवाया था आपको इसी क्लास के अंदर। तो आपने देखा भाई 10% डिस्काउंट दिया जाए, कॉस्ट प्राइस कितना दिया आपको 800, मार्क प्राइस आपको निकालना था, इक्वल 100 प्लस प्रॉफिट इन 100 प्लस प्रॉफिट इन 126, 100 माइनस डिस्काउंट इन कितना हो जाएगा 90। तो 0 से 0 कटेगा, 9 का डिवाइड कितनी बार जाएगा 14। तो अपना MRP भी आ जाए कितना 14 इंटू 80। तो 14 इंटू 8 112 और 0 आपका आंसर आएगा 1120। तो ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखेंगे ताकि आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा इसी फॉर्मूला अकॉर्डिंग। और एग्जाम में कई बार इस फॉर्मूले का यूज होते हुए आंसर आते हैं, क्वेश्चन भी बनते बहुत सारे। चलिए अगला क्वेश्चन, वो भी इसी तरीके से MP एंड CP के आधार पर आपको बोला कि 8% डिस्काउंट और 22 वस्तुओं पर 1% एक और मुफ्त में दी जाती है और 32% का प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो आपको बताना कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशियो। तो देखो यहाँ पर 2 डिस्काउंट है, एक तो 8% डिस्काउंट दिया ही जा रहा है, उसके बावजूद आपको 22 वस्तुओं पर एक और मुफ्त में दी जा रही है। तो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि आपने मान लो कि बाई 5 एंड गेट 1 फ्री, तो वहाँ पर डिस्काउंट कितना होगा उसी तरह से बात करेंगे। तो 8% डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट को मर्ज कर रहे हैं, ध्यान से समझना कि 8% डिस्काउंट, इसका हम फ्रैक्शन मान लिखते हैं 2/25, यानी आप लिखेंगे 25 वाली चीज़ कितने में बिकी होगी 23 के अंदर,
फिर अगले की बात करें, 22 वस्तुओं पर एक फ्री में दिया जा रहा है, यानी 23 पर आपको एक का डिस्काउंट, लेकिन बिक्री कितने में होगी 22 के अंदर। अब डिस्काउंट निकालो, 25 पर देखा जाए कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो इनिशियल 25 था, अब वो 22 हो गया, डिस्काउंट कितने का मिला 3 का, किस पर 25 पर, और परसेंटेज निकाले मल्टीपल करेंगे 100, ओवरऑल डिस्काउंट कितना आ रहा है 12%। तो ओवरऑल दोनों डिस्काउंट आपने मर्ज कर लिए, प्रॉफिट परसेंट आपको देर का, क्या आप सीपी एंड एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशियो क्या होता है अपने पास है 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना आपका 12, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना होगा आपका 32 का। तो आप बताएंगे भाई 88 एंड 132 का रेशियो किसका भाग चला जाएगा, 11 का चला जाएगा 8 बार, 11 का भाग जाएगा 12 बार, तो 8 और 12 के अंदर 4 का भाग जाएगा 2 बार, और 4 का भाग 3 बार। आपको किसका रेशियो पूछा गया, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस रेशियो कितना होगा 2:3। मार्क प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से अधिक ही होगा, तभी वो मार्कअप करते हैं। तो इसको आप नोट करेंगे, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आप वापस से वीडियो देख लेना कि दोनों आपने डिस्काउंट को मर्ज कैसे किया है। अगला क्वेश्चन फिर से वही तरीका है कि आपको बोला कि अंकित मूल्य पर 15% की डिस्काउंट और 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो आपको कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य मार्क प्राइस का रेशियो पूछा गया। तो वापस आप चीज लिखेंगे कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस आप क्या लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट। तो आपने देखा 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है, बेचेंगे कितने में आप 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। तो आप यहां पर लिखेंगे 85 अपॉन 120। किस नंबर से कट जाएंगे भाई, 5 से कटेंगे 17 बार, 5 से कटेंगे 24 बार। रेशियो कितना आएगा अपने पास है 17 और 24। इतना सा आपको करना होता, बस एक ही फॉर्मूला याद रखना था, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशियो निकालने वाला 100 माइनस डिस्काउंट एंड 100 प्लस प्रॉफिट। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है, देखेंगे आप। आपको बोला कि 22% की छूट देता है, उसके अलावा 12 पर एक का आपको फिर डिस्काउंट और देता है कि 12 वस्तुओं पर एक वस्तु फ्री में देता है, और कुल 32% का फायदा भी होता है। तो आप बताएंगे कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशियो। तो देखो पहले हम डिस्काउंट को मर्ज कर लेते हैं कि 22% मतलब कितना होता है 11/50। तो हम डिस्काउंट को मर्ज कर रहे हैं पहले, तो आप लेंगे 11 पर 50 पर 11 इन आप बेचेंगे कितने में 39 के अंदर। फिर आपको 12 पर एक वस्तु फ्री में दे रहे हैं, 13 पर एक का डिस्काउंट है, 13 वाली वस्तु बिकी कितने में 12 के अंदर, यानी टोटल जो 12 और एक टोटल है 13 पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब देखो 13 का भाग जा रहा है 3 बार, 12 × 3 36/50। देखो भाई फाइनली कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 50 पर, कि रियल में जो 50 था अब कितना हो गया 36, यानी डिस्काउंट मिला आपको 14 का। अब 14 का डिस्काउंट मिल रहा है 50 पर, परसेंटेज निकाले मल्टीपल 100, तो आपका ओवरऑल डिस्काउंट कितना आएगा 14 × 2 28%। अब हम इसी डिस्काउंट एंड इसी प्रॉफिट परसेंटेज यूज करते हुए कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशियो निकालने वाले हैं। देखो कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस रेशियो हम निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 में से डिस्काउंट कितना घटेंगे आप 28, एंड प्रॉफिट हो रहा है आपको 100 प्लस 32 का। तो 28 घटाओ कितना बचेगा अपने पास में 72, और 132 हो जाएगा। रेशियो बताएंगे किस किस का भाग जा रहा है अभी, किस किस का भाग जा रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर 6 का भाग जा रहा है दोनों के अंदर, 12 का भाग जा रहा है, 12 का भाग 6 बार जाएगा, 12 का भाग 11 बार जाएगा। रेशियो कितना आएगा 6:11। पूछा किसका है कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस, 6:11 आपका आंसर आएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होता है भाई। चलो देखो एक अगला क्वेश्चन और है, इसको भी ट्राई कर लो आप। आपको बोला कि दवा निर्माता 25 दर्जन दवा खरीदने पर 1 दर्जन मुफ्त में देता है, 25 डजन खरीदोगे तो 1 दर्जन आपको, यानी कुल मिला के उसने 26 पर 1 का डिस्काउंट दिया था, ठीक है। फिर आप बोला अंकित मूल्य पर 22% का डिस्काउंट भी देता है, उसके बावजूद 22% डिस्काउंट और दे दिया गया, और अब बोतल का अंकित मूल्य 120 रुपये। तो आप न्यूनतम किस रेट पर बेचोगे ताकि आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा वही कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। यानी पूछना क्या चाह रहा है, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है,
भाई नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में बेचोगे तो वही कॉस्ट प्राइस होगा जो आपका सेलिंग प्राइस होता है, और वही सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस, दोनों बराबर होंगे। तो आप यहाँ से MRP दिया है, कॉस्ट प्राइस निकाल लो, वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की बात करें तो आपके पास कॉस्ट प्राइस होता है, वही अपने पास में सेलिंग प्राइस हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में। तो यहाँ पर देखो डिस्काउंट एक साथ मर्ज कर लेते हैं, 25 पर एक मुफ्त और 22 का डिस्काउंट। तो 22 का डिस्काउंट आपने वास्ते तो 11/50 आप वापस वही लिखोगे 39/50, एंड 25 पर एक का डिस्काउंट इन आप 26 वाली वस्तु बेच रहे हैं 25 के अंदर, तो 25 से कटेगा 2 बार, 13 से 2 बार और 13 से 3 बार। आप लिखेंगे फाइनल रेशियो कितना बनेगा 3/4, यानी 4 पर 1 का डिस्काउंट। तो जब 4 पर 1 का डिस्काउंट तो परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा भाई, तो परसेंटेज वैल्यू आएगा अपने पास में 25%। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो आपका डिस्काउंट आ चुका है एंड आपको बोला गया है कि भाई 120 रुपये आज उसका अंकित मूल्य है, तो अपना सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 120 वाली चीज़ पर 25% डिस्काउंट, यानी आप बेचेंगे कितने में 75% पर 3/4, तो आपका आंसर आएगा 90। अब इसका सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस दोनों 90 होंगे तब भी इसको नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होंगे। क्लियर है बात। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन एक और है, इसको भी समझ लो, आसान से क्वेश्चन है। आपको बोला चार्ली बाई ए बेड फॉर 1950 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 22%। लेटर ही फाइंड दैट कि द सेम स्टोर वॉज सेलिंग दैट बेड ऑनलाइन फॉर 2210 रुपीज़ आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 15%। कि उसने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दो जगह पर सेम बेड को देखा है, लेकिन दोनों जगह अलग अलग डिस्काउंट के साथ में अलग अलग सेलिंग प्राइस था। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस ऑफ स्टोर एंड मार्केट प्राइस ऑफ ऑनलाइन बेड्स, कि आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों के अंदर जो MRP था उसके अंदर फर्क क्या होगा। तो देखो हम दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ऑफलाइन स्टोर की बात कर लेते हैं, एक अपन बात करेंगे ऑनलाइन की। तो देखो ऑफलाइन जो स्टोर था वहां पर क्या मिल रहा है कि 22% की डिस्काउंट के बाद में 1950 में मिल रहा था, ठीक है। तो आपने ऑफलाइन जो MRP था उस पर आपने 22 का डिस्काउंट दिया, मतलब बेचा कितने था 78 के अंदर, और आप बिक कितने में रहे थे 1950 के अंदर। और ऑनलाइन में यही उसका अलग MRP था, लेकिन वहां पर 15% डिस्काउंट के बाद में कितने बेचा रहा था 2210 के अंदर। यहाँ पर 15% डिस्काउंट यानी आप बेचो कितने में 85 के अंदर, और बिक कितने में रहा था 2210 के अंदर। चलो पहले इसका मान निकालते हैं, MRP कितना आएगा यहाँ से कि 5 से घटेंगे 17/20 इक्वल अपने पास में 2210। क्या 17 का भाग जा रहा है, तो 17 भाग जाएगा एक बार, बचा 5, 53 जा रहा है। तो आपका आंसर मार्क प्राइस कितना आएगा 13 × 2 26, यानी 26 रुपये। ऑनलाइन वाले का मार्क प्राइस कितना है 26 रुपये। सेम इसी तरीके से आप ऑफलाइन वाले का भी मार्क प्राइस निकालेंगे कि ऑफलाइन में 22% डिस्काउंट आप बेच कितने में रहे थे 78। तो आप देखो इसको भी कैलकुलेट कर लो भाई, तो ये भी आसान हो जाएगा। 13 का भाग दिया जाए तो 13 का भाग जा रहा है एक बार, 13 का भाग 5 बार 0, 13 का भाग 6 बार, 6 का भाग 150 में 25 बार। तो अपने पास यहाँ पर भी मार्क प्राइस कितना आएगा 25 × 100 2500 रुपये। तो आपका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों जगह से मार्क प्राइस आ चुका है। यहाँ पर है 2500 और यहाँ पर है 2600, डिफरेंस कितने का आ रहा है 100 रुपये का। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना था, दोनों को मिक्स किया है। तो देखो आज की सेशन में आपने डिस्काउंट के बारे में हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था, फिर आपको बाई 1 गेट 1 इस तरह से जो आपने मान लो 5 वस्तु खरीदी 2 फ्री में मिल गई उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़े थे। फिर हमने आपको मार्कअप, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, इन सब के मिक्स वाले क्वेश्चन भी पढ़े थे, ठीक है। तो आज की क्लास के साथ में आपको जुड़ने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के लिए कल जुड़ते रहिए एंड जल्दी हम क्लासों को लाइव भी करेंगे आगे, ठीक है।